हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 का मैथ सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और हम लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वह है, जो मेथड अप्लाई करना है वह है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था वीडियो में। तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख रहे हो, दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन से, क्योंकि इसमें डेसिमल लगा हुआ है और पिछले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ था। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वह डेसिमल को हटाना। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये कैसे मैंने डेसिमल हटाया है, ज़रा इसको मैंने राइट साइड में समझा दिया है। देखिए, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 2x जो है तो यहाँ पर मैंने लिया है और डेसिमल के लिए मैंने 1 लिखा है, और डेसिमल के बाद चूँकि 1 डिजिट है इसलिए मैंने 1 0 लिया है। 2x/10 हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ पर इसको हटाया है डेसिमल, तो ये 3y/10 हो गया है, और यहाँ 1.3 से हटाया है तो यहाँ पर 13/10 हो गया। बच्चों, जब 10 और 10 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 ही आएगा। और इसको जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2x प्लस 3y आएगा, इधर आएगा 13/10। इस तरह 10 और 10 कट जाएगा, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वह बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। और मैंने यहाँ पर लिखा है इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार मैंने जो सेकेंड इक्वेशन दिया है, ये 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसी मेथड से मैंने यहाँ पर इसका डेसिमल हटाया है और 4x प्लस 5 इक्वल टू 23, और इसको इक्वेशन मैंने 2 ले लिया है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, जो कोई एक वेरिएबल है उसको हम एक तरफ कर लेंगे और एक को दाहिने तरफ कर लेंगे। तो यहाँ मैं 4x को लेफ़्ट में रखा हूँ और 5y को राइट साइड में लाया हूँ। तो इसका जो साइन है वो चेंज हो गया है, प्लस था तो क्या हो गया -5y। और x का जब वैल्यू निकालेंगे तो वह क्या आएगा, अब 23 माइनस 5y/4 हो जाएगा, और इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया है। ये x का वैल्यू हो गया है। अब इसी x के वैल्यू को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है। तो यहाँ x में क्या था कि आप देखो 2x है, तो मैंने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया है x का वैल्यू रख करके। तो 2 से 4 जो है डिवाइड होकर के 2 टाइम्स में कट गया है। अब इसका यहाँ हम देखेंगे, जो 2 और 1 बचा है इसका एलसीएम 2 आएगा, और जो हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो 23 माइनस 5y प्लस 6y हो जाएगा। 6y कैसे आया आप लोगों को पता है, 2 में 1 से डिवाइड किया हूँ 2 आया है, और 2 में 3 को मल्टीप्लाई किया हूँ तो 6y आया है। 6y में से 5y सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, y आएगा। और 2 में जब 13 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 26 आएगा। और मैंने यहाँ पर 23 को इसी तरह इस साइड में ला दिया है, तो इसका साइन चेंज होकर के माइनस हो गया है। तो अब ये हो गया हमारा y इक्वल टू 3। ये y का वैल्यू निकल गया। अब y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो मैंने यहाँ पर देखो लिखा है, नाउ पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो थर्ड इक्वेशन ये है, तो यहाँ पर x इक्वल टू ये दिया हुआ है, मैंने 5 × 3 रख दिया, चूँकि y के साथ ये मल्टीप्लाई है 5। तो ये हो गया 23 माइनस 15/4। 8 आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, 4 से डिवाइड होगा तो 2। इस तरह से जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 3 आएगा। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना है, रूट के साथ ही इसको आगे बढ़ाना है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मैंने ले लिया। अब मैंने इक्वेशन 2 को यहाँ पर क्या किया है कि सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ाया है। तो √3x में -√8y को मैं राइट साइड में लाया हूँ। तो ये हो गया है हमारा √3x इक्वल टू √8y, चूँकि इसका साइन चेंज होकर के प्लस हो गया है। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, आएगा √8y/√3। ये इक्वेशन 3 मैंने ले लिया। अब क्या करेंगे, ये x का जो वैल्यू आया है √8y/√3,
इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि पुटिंग x इक्वल टू √8y बाई √3 इन इक्वेशन 1। अब देखिए √2 x का वैल्यू है √8y बाई √3, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है, और ये प्लस √3y इक्वेशन में था इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आएगा, और √16 का जो स्क्वायर रूट होगा वह क्या होगा, 4 होगा। तो ये 4y बाई √3 प्लस √3/1 हम लिख सकते हैं। अब √3 और 1 का एलसीएम √3 आएगा, और √3 से जब हम लोग इधर 1 को 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू निकालेंगे 0/7 इक्वल टू 0 आ गया। अब इसी वैल्यू को मैंने क्या किया है, इक्वेशन 3 में पुट किया है। तो x का वैल्यू क्या निकालना है हमें, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो y का वैल्यू हमें मालूम हो गया है कि 0 है, तो मैंने √8 इंटू y मतलब 0 यहाँ पर रख दिया है, और इससे क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये क्या हो जाएगा, 0 आएगा, डिवाइड बाई √3। तो 0 में जब √3 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। ये भी क्वेश्चन 5 की तरह ही था, थोड़ा सा रूट है इसलिए कोई कठिनाई महसूस हो रही होगी, लेकिन अब आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ डिफरेंट टाइप के इसलिए है क्योंकि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो जब फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तो आप क्या करोगे, उसका फ्रैक्शनल फॉर्म हटा देते हैं हम लोग पहले। तो जो डिनोमिनेटर हमें दिख रहा है 2 और 3, मैंने इसका एलसीएम 6 ले लिया है, और 6 में 2 से डिवाइड किया हूँ तो ये आ गया हमारा 3। और जब 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x। इसी तरह 3 से जब डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और 2 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीन्स 10y। तो अब जो हमारा इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 और -2 में मल्टीप्लाई किए तो -12, यानी पहला जो इक्वेशन हमारा बना 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। समझ में आ रहा होगा ये प्रोसेस। अब दूसरा जो इक्वेशन है हमारा वह है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ भी मैंने 3 और 2 का एलसीएम निकाला है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। साइन किस चीज़ का है, प्लस का है, तो मैं प्लस रख दिया हूँ। अब क्या करेंगे कि 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और 3 में जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y होगा। अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 13/6 राइट साइड में है, तो ये जो 6 और 6 सेम डिनोमिनेटर हो गया, ये दोनों को हम काट देंगे तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और मैंने इसको इक्वेशन 2 मान लिया है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को मैं आगे बढ़ाया हूँ। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3y को मैं राइट साइड में लाया हूँ तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो गया, तो x का वैल्यू 13 माइनस 3y/2, और इसको हमने इक्वेशन 3 ले लिया है। अब इसी वैल्यू को हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो ये होगा, देखो इक्वेशन 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 है, तो 9 इंटू 13 माइनस 3y, जब मैंने वैल्यू रखा /2 तो क्रॉस इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 में 13 से तो 117 आएगा, 9 में 3y से करेंगे तो -27y आएगा, और ये /2। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 और 2 का 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y, और -2 से जब मल्टीप्लाई होगा 10 में तो ये हो जाएगा 20y। तो अब हमारा इक्वेशन बन जाता है ऐसे -47y, इसमें और इसमें मैंने ऐड कर दिया, -47y इक्वल हो गया, इसको 2 से -12 में मल्टीप्लाई किए तो -24 है, और -24 में जब हम -117 ऐड किए हैं तो 141 आया है, और माइनस माइनस दोनों कट गया, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 3 आएगा। अब इस वैल्यू को बच्चों हमें क्या करना है कि इक्वेशन 3 में पुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन 3 में पुट किया है, तो आप देखो यहाँ पर हो गया 13 माइनस 3y था, तो 13 इंटू 3 हो गया 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 4/2, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चूँकि ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबी है यानी बड़ी है, तो इसमें हम
इतना ही क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से फिर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।